नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना करुणा से भरा हुआ वरद हस्त हम सभी के सिर पर रखें, जो कि हम भी इस जगत की समस्याओं से निकल करके और उनके चरणों से प्रेम कर सकें, ऐसी वो कृपा करें। अस्तु, साधकों के लिए कुछ प्रसंग चल रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ व्यवहारिक बातें भी मैं सुनाता हुआ चल रहा हूँ। तो क्योंकि आपका व्यवहार, आप अपने घर में कैसे वातावरण में रह रहे हो, आपकी सोच क्या है, आपका लोगों के प्रति बर्ताव कैसा है, ये सब चीज़ें भी ये सिद्ध करती हैं कि आपकी साधना किस प्रकार की होगी। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी मीमांसा खुद करनी चाहिए, यानी अपने बारे में स्वयं सोचना चाहिए, मेरा लेवल क्या है, मेरी ऊंचाइयां कितनी है। जो व्यक्ति दूसरों से सुनकर के खुश होता है, अपने बारे में खुद विचार नहीं कर पाता है, दूसरे कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा मान लेता है, दूसरे कहते हैं नहीं आप तो कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप को बुरा मान लेता है। वो व्यक्ति कभी भी न तो दुनिया में कामयाब हो पाएगा, परमार्थ में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए साधक अपनी मीमांसा खुद करे, अपने बारे में विचार खुद करे, लोगों पर न छोड़े। लोग तो आपके बाह्य व्यवहार को देख करके ही, भले ही वो व्यवहार झूठा हो, आपके बाहर के व्यवहार को देख करके वो अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं। आपकी वास्तविकता से तो केवल आप परिचित होते हैं। ध्यान देना, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, इससे केवल आप परिचित हैं। तो सबसे पहले तो आप ये विचार करें, आज ही करें, जब भी आपको ये सुनने को मिलता है, विचार करें कि आपके जीवन में ठाकुर जी का वास है, आपके परिवार में, आपके घर में ठाकुर जी का निवास है या कलयुग का निवास है। ये हम एक साधारण बात आपको बता रहे हैं। आप स्वयं बैठ करके ये मीमांसा करें कि हमारे घर में कलयुग रह रहा है या ईश्वर रह रहा है, बिहारी जी रह रहे हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में कलयुग रह रहा है या ठाकुर जी रह रहे हैं। कैसे करना है, ये भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो शास्त्रों को लेकर के चलता हूँ। और भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन से साफ कही है। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि मेरी बात शास्त्र के साथ मेल न खाए तो तुम मेरी बात को छोड़ देना, शास्त्र की बात मान लेना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितौ। ईश्वर भी, क्योंकि यद्यप वेद उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के मुख से निकली हैं वो, फिर भी वो उसको इतना महत्व देते हैं, क्योंकि मैं तो समय के हिसाब से, लीला के हिसाब से कुछ भी बोल सकता हूँ, परंतु शास्त्र जो बोल गया है उसको प्रमाण मान के चलना। तो शास्त्र के हिसाब से आप अपनी मीमांसा खुद करो कि हमारी स्थिति क्या है। तो देखो, पहले तो हम ये विचार करें, कलयुग किस व्यक्ति के जीवन में आता है, रहता है, और किस घर में आता है और रहता है।
भागवत में प्रसंग आता है कि जब परीक्षित एक बार भ्रमण कर रहे थे तो उन्हीं की कलयुग से मुलाकात हो गई। आपने सुना भी है प्रसंग है। जब उनकी कलयुग से मुलाकात हुई तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए कलयुग से। और ध्यान देना, कलयुग कभी भी भगवत भक्त से लड़ नहीं सकता। भगवत भक्त से समझौता कर सकता है, लड़ेगा नहीं। वो जब भी लड़ेगा वो किसी भौतिक व्यक्ति से लड़ सकता है, यानी भौतिक व्यक्ति का पतन कर सकता है भगवत भक्त से। इसलिए वो भगवत भक्त को कोई न कोई ऐसी दुनिया की किसी आदत से जोड़ करके फिर उससे लड़ पाता है, नहीं तो वो लड़ नहीं सकता। तो उसको पता था मैं इनसे लड़ करके जीतूंगा नहीं। तो कलयुग ने स्वयं कहा, हमें आप कोई जगह बता दो, मैं कहाँ रहूं, मैं वहीं रहूंगा। तो परीक्षित जी ने पहले 4 स्थान उसको बताए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय सूनाम यत्र अधर्मः चतुर्विध। तुम इन 4 स्थानों में रह सकते हो। कहाँ? जिस घर में जुआ खेला जाता है, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम्हारा निवास होगा। इसका मतलब है जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ निवास होगा, और जहाँ जुए का धन आएगा, जो लोग जुए के धन से, सट्टा आदि के धन से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें कलयुग का वास होगा। दूसरा, जहाँ शराब पी जाती होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा। यानी जिस घर में शराब चल रही है वहाँ पर कलयुग का वास है। और जो लोग शराब पी रहे हैं उनके जीवन में कलयुग का वास है। तीसरा, ध्यान देना, जिस घर में चरित्र ना हो, जिस घर में लोग स्वेच्छाचारिणी हो, उस घर में कलयुग रहेगा। यानी चरित्रहीन स्त्रियां जिस घर में रहती होंगी उस घर में कलयुग रहता है। और चौथा, जिस घर में मांस खाया जाता होगा, नॉन वेज, उस घर में कलयुग रहता है। ये 4 स्थान परीक्षित जी ने दिए। ध्यान देना, जुए का धन, शराब, चरित्रहीनता और मांस। अब आप देखिए, यदि आपके घर में ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो कलयुग का प्रवेश आपके घर में फिलहाल तो नहीं हो सकता। आपका जीवन यदि इन चारों से बचा हुआ है तो आपके जीवन में भी कलयुग का वास नहीं हो सकता। और आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षित जी के उस समय, उस काल में सारे राज्य में ये चारों चीज़ें नहीं थी। कारण ये था, एक तो जनता ही बहुत थोड़ी रह गई थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, अधिकांश लोग उसमें सभी मारे गए थे। एक नया वंश चल रहा था, तो वहाँ कोई इस प्रकार की हिंसा आदि कुछ नहीं। कुछ परीक्षित जी, जब राजा धर्म से जुड़ा हुआ होता है तो प्रजा अपने आप धर्म से जुड़ जाती है। ध्यान देना, यदि राजा धर्मात्मा है तो प्रजा अपने आप वो मजबूरन, चाहे भयभीत होकर के, वो धर्म से जुड़ जाती है। और जब राजा धर्म को महत्व नहीं देता है तो प्रजा भी उच्छृंखल हो जाती है। तो चूंकि उस समय राजा धर्मात्मा था, इसलिए प्रजा में एक कहीं पर भी चारों काम नहीं हो रहे थे, किसी के घर में भी ये काम नहीं थे। तो कलयुग ने फिर कहा कि और एक स्थान दे दीजिए, यहाँ तो ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने 5वां स्थान दिया, स्वर्ण। स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। ध्यान देना, लेकिन किस स्वर्ण में? जो स्वर्ण अनीतिपूर्वक लाया गया होगा, यानी कोई व्यक्ति छीन करके, चुरा करके जो स्वर्ण लेकर के आएगा, उस स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। 5 स्थान दिए कलयुग को। और जब 5 स्थान दिए तो देखिए, अब कलयुग विचार करता है कि परीक्षित जी को यदि हटाना है तो इनसे कोई न कोई ऐसा अपराध बने जो कि मैं इनको हटा सकूं। और एक दिन परीक्षित जी ने
देखा कि उनके घर में बड़ा सुंदर एक मुकुट रखा हुआ है। वो मुकुट जरासंध का था, जो कि भीम उसको मारने के बाद उसका बेटा मांग रहा था, दिया नहीं था और ले आए थे। आज परीक्षित जी ने वो मुकुट धारण किया और जैसे ही धारण किया तो वो उनके सिर पर आकर के बैठ गया। तो पहली बात तो साधक इस चीज़ की मीमांसा करे कि क्या मैं कलयुग की चपेट में तो नहीं हूँ, कहीं कलयुग का मेरे अंदर वास तो नहीं है। सबसे पहले तुम अपने आप को हटाओ, उसके बाद तुम अपने घर के बारे में सोचो। अब मान लो घर में 4 परिवार रहते हैं, तो यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो वो उसकी समस्या है, लेकिन हाँ, यदि आपका अपना परिवार है, यदि आप इस चीज़ को समझते हो तो आप इन चीज़ों से बचो। और दूसरी बात, जब कलयुग सवार होता है, पहले तो कलयुग सवार होता कहाँ पर है मैंने आपको ये बता दिया। अब जब कलयुग सवार हो जाता है, किसी के सिर पर आकर के बैठ जाता है, या जिस घर में कलयुग रहता है उस घर की सोच क्या होती है, ये भी आप ध्यान देना। जब परीक्षित जी ने उसको धारण किया, उसके बाद वो शिकार पर चले गए। पहले तो ऐसा लिखा है भागवत में, भोले भाले जीवों की उन्होंने हिंसा की, मारा, और उसके बाद में एक ऋषि के आश्रम में गए। इससे पहले परीक्षित जब भी कभी ऋषि आश्रम में जाते थे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे कि कहीं कोई हमसे कोई वैष्णव अपराध न हो जाए, कोई हमसे गलती न हो जाए। आज जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो ऋषि थे वो ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में बैठे हुए थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। उनको बाह्य जगत की कोई भी नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन परीक्षित जी के मन में आया कि शायद ये हमको प्रभावित करने के लिए ये ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। कलयुग सवार होने पर व्यक्ति की सोच क्या बनती है, ये भी देखिए भागवत में लिखा हुआ है। जो परीक्षित इससे पहले सभी संतों को पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कौन कैसा है, वो जानते हैं, लेकिन आज उसी ऋषि को देख करके वो ये कह रहे हैं कि हमको प्रभावित करने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने वाली वो परीक्षित नहीं कह रहे, वो कलयुग कह रहा है। इसलिए जब आपके मन में किसी को लेकर के, तीर्थों को लेकर के, संतों को लेकर के यदि ऐसे भाव बनते हैं कि सब संत ढोंगी होते हैं, फलाना ठिकाना, तो निश्चित है आपके सिर पर कलयुग बैठा हुआ है। ये तुम नहीं बोलते, ये कलयुग बोलता है। और यदि कोई तुम्हें बोलता है, ध्यान देना, तुम पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो और कहीं धार्मिक स्थलों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, तो यदि कोई तुम्हें बोलता है तो घबराइएगा नहीं, मन ही मन में समझ जाना कि शायद ये व्यक्ति कलयुग से ग्रसित है। एक कलयुग की सोच है, यानी वर्तमान काल की ये सोच है। यदि जिस पर कलयुग ये वर्तमान काल हावी हो गया है, उसकी यही सोच है कि वो तीर्थों को और ढंग से देखता है, संतों को और ढंग से देखता है। वैसे तो ध्यान रखिए, साधक इस चीज़ से हम बार बार कह रहे हैं, इस चीज़ से बचे, उनके मन में किसी के प्रति दुर्भाव कभी ना आने पाए। हम हमेशा कहते हैं यदि हम कुत्ते को रोटी नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन डंडा मत मारिए। यदि आप रोटी नहीं खिला के डंडा मार रहे हैं तो आप एक नया अपराध कर रहे हैं अपने लिए। ऐसे ही यदि आप कोई संतों की सेवा नहीं कर सकते, ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन उनकी आलोचना मत कीजिए, उससे बचिए। यदि आप आलोचना करेंगे तो आप उनकी जो पाप हैं वो अपने ऊपर और ले लेंगे। इसलिए जो साधक इस पथ पर चल रहा है या चलना चाहता है, वो अपने घर का वातावरण देखे, अपना वातावरण देखे, उसके मन में क्या विचार आते हैं, और यदि नेगेटिव विचार उसके मन में आते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करे, हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करे, प्रभु ये सारी सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई है, तुमने जहर बनाया है, वो भी कहीं न कहीं किसी के काम आएगा। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, जब किसी को कोई सर्प काट लेता है,
तो डॉक्टर उस सर्प के जहर के हिसाब से जहर का टीका लगाता है, यानी जहर को उतारने के लिए जहर का टीका लगता है। तो उन्होंने ये जो कुछ सृष्टि बनाई है ये कहीं ना कहीं सब किसी के काम की होगी, हमारे काम की नहीं है। लेकिन हमें चाहिए हमारे जो काम का है सामान वो हम इसमें से निकाल लें। जैसे हम कहा करते हैं भाई, यदि किसी की वो दुकान है जिसमें सारा सामान मिलता है, नमक भी मिलता है, मिठाई भी मिलती है, तो अब मान लो किसी को शुगर है तो वो जाकर के मिठाई वाले को गाली देने लग जाए कि भाई ये मिठाई नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब किसी का बीपी हाई रहता है तो वो कहे भाई नमक हटा दो मार्केट से, ये भी नहीं हो सकता। किसी को नमक की ज़रूरत है, किसी को मिठाई की ज़रूरत है। तुम्हें अपना ऐसी ये जो ब्रह्मांड है इसमें हर प्रकार के जीव हैं, हर सोच के जीव हैं। तुम्हें ये देखना है, ये चुनाव तुमको करना होगा, हमें कैसे लोगों के संग रहना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि परमार्थ के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो विवेक रखना पड़ेगा, तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा। हम हमेशा कहते हैं आपको डॉक्टर की लाइन में जाना है, इंजीनियर की लाइन में जाना है, किसी भी लाइन में जाना है, मैट्रिक पास तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सोच सकते हैं हमारा चुनाव, क्योंकि एक तो कुछ उस समय उस पढ़ने वाले को अनुभूतियाँ हो जाती हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारी योग्यता कैसी है, उस हिसाब से वो चुनाव कर सकता है। यदि उसको खुद को कोई नॉलेज नहीं है और माता पिता के कहने पर जा कर के बैठ जाता है तो फिर वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए जो साधक परमार्थ के पथ पर चलना चाहता है उसको खुद को कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और बात ध्यान देने की है, हर एक व्यक्ति आज जिस हालात में जी रहा है वो उसके अपने ही कर्मों का फल है। न तो आपके सोचने से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है, न आपके सोचने से कोई व्यक्ति गरीब बन सकता है। यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से ही पागल हैं लेकिन वो करोड़पति है। बचपन से ही पागल हैं वो, उन मेंटली है, दिमागी रूप से उनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो करोड़पति घर में पैदा हो गए हैं और वो करोड़पति हैं। और बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रज्ञा रखते हैं लेकिन बेचारों को रोटी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसलिए एक बात और ध्यान देना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। भाग्य एक बहुत, हम कई बार सुनाया करते हैं कि लोग कहते हैं ना कर्म करो कर्म करो, कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। नहीं भैया, हमारा कुछ पीछे का भी कुछ कर्म फल होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसी जन्म में पुरुषार्थ करेंगे तो होगा। हम कहते हैं एक ही काल में दो बच्चों का जन्म होता है, एक ही समय में। एक का जन्म करोड़पति घर में होता है और एक का जन्म झोपड़ी में हो रहा है। ध्यान देना, एक ही समय दो बच्चे जन्मे हैं, एक करोड़पति घर में पैदा हो गया, एक झोपड़ी में पैदा हो गया। अभी दोनों ने कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन जो करोड़पति घर में पैदा हुआ है वो चांदी की चम्मच से दूध पी रहा है, और जो झोपड़ी में पैदा हुआ है उसके पास दूध ही नहीं है पीने के लिए, चम्मच तो बात छोड़ दो। तो आखिर ये सब कैसे हो गया? अभी तो दोनों ने न कोई पुण्य कर्म किया न कोई पाप कर्म किया। इसका मतलब है पीछे का कुछ प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ करके आता है। इसलिए आप अच्छे कर्मों से अपना जीवन भरो, फल अपने आप आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये जो गीता का श्लोक है, इसको कर्मणि एव अधिकारः, तेरा कर्म करने में अधिकार है। कई बार आपने विचार किया होगा कि दो किसान अपने खेत में बीज डालते हैं। ध्यान देना, जैसे गेहूं का बीज है, दोनों ने एक एक एकड़ में अपने अपने खेत में बीज डाल दिया, दोनों ने बराबर पानी दिया, बराबर सारी मेहनत की, लेकिन जब उसमें से गेहूं निकाला गया तो एक के खेत में 50 मन निकला, एक के खेत में 40 मन निकला। ये फर्क कैसे हो गया? ध्यान देना,
अधिकतर ऐसा होता है कि सभी जगह बराबर फसल नहीं निकलती है। एक के खेत में इतना, एक के खेत में इतना कम। इसका मतलब है फल जीव के हाथ में नहीं है, कर्म जीव के हाथ में है। तुम कर्म करो मत करो, अच्छा करो बुरा करो, ये तुम्हारे हाथ में है। फल ईश्वर के हाथ में है, वो अपने हिसाब से फल देगा तुम्हें। इसलिए यदि आज कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो आप परेशान मत होइए, आप उसको प्रेरणा दीजिए कि बेटे अच्छे कर्मों से जीवन भरो, उसको कर्म में लगाइए। और आप ये नहीं सोचना, क्योंकि ऐसे हमने बहुत लोगों को देखा है, स्वयं अनुभव किया है कि जिनके माता पिता बच्चे के बारे में सोचते रहे, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, वो एक नशेड़ी बन करके आ गए। और जिन माता पिता ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, बस जब तक तुम पढ़ रहे हो मैं तुम्हें खर्चा दे रहा हूँ, जिस दिन पढ़ाई पूरी हो जाएगी मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आज कामयाब है। इसलिए तुम एक ही काम कर सकते हो, अच्छे को, व्यक्ति को अच्छी प्रेरणा दो। इस बात की परेशानी मत लो, वो उसका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध में महाराज ये दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। साधक अपनी मीमांसा खुद करे कि मेरी स्थिति क्या है, और अच्छे कर्मों से अपना जीवन भरे। आज इतना ही, आगे फिर कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।